श्री बाबा भोले हरिहर दास जी का ये समाधि स्थल। सुबह में इस वृक्ष के नीचे हमने यहाँ पर थोड़ी देर ध्यान करा। तो देखिए, कल हम मोनी बाबा को मिले थे और कल मोनी बाबा मौन थे। मैंने आपको बताया कि हमारा इनका जब जब भी मिलन हो रहा है तो इनका व्रत होता है और ये उस दिन मौन होते हैं। और आज जब इनका मौन खुला है तो हमारे आगे बढ़ने का वक्त हो गया। तो महाराज इधर ही रुकेंगे। नर्मदे हर नर्मदे हर नर्मदे हर नर्मदे हर नर्मदे हर। तो आज मेरे परिक्रमा का 108वां दिन है और हम यहाँ गौ बच्चा घाट से भेड़े घाट के लिए आगे परिक्रमा में बढ़ रहे हैं। तो देखिए, ये जो आश्रम था, यहाँ पे ये वृक्षों के बीच में स्थान और साथ ही में पास में जो झरना, बहुत ही खूबसूरत स्थान। लेकिन यहाँ पे हमने काफ़ी वक्त बिताया। मैया ने कल हमको यहीं पे थाम के रोक लिया और आज सुबह में भी काफ़ी देर से मैं कोशिश कर रहा हूँ यहाँ से परिक्रमा मार्ग में आगे बढ़ने की, लेकिन धीरे धीरे वक्त गुजरता जा रहा है और अब सुबह के 10:22 हो गए हैं। सामने की तरफ देखिए, भेड़ा घाट हमको यहाँ से दिखाई दे रहा है। बिल्कुल सामने उस पुली के पास में भेड़ा घाट। यहाँ से तकरीबन 2 से 3 किलोमीटर की दूरी, बिल्कुल मैया के साथ साथ में। तो चलिए, हम यूं ही परिक्रमा मार्ग में बिल्कुल आनंद में बने रहते हैं और यूं ही मैया के बिल्कुल साथ साथ, बिल्कुल मैया के प्रेम में, परिक्रमा में, आनंद में आगे बढ़ते रहते हैं। तो चलिए, यहाँ पे घाट से नीचे उतरते हैं। पहले महादेव के दर्शन कर लिए जाएं और फिर यहाँ के बारे में आपके साथ में कुछ बातें साझा करते जाऊंगा और मैया के साथ में हम परिक्रमा में आनंद में बने रहेंगे। देखिए, यहाँ पे गणेश जी की कितनी खूबसूरत ये प्रतिमा और उन्होंने बिल्कुल शिव जी को थामा हुआ है। यहाँ पे देखिए महादेव के शिवलिंग और यहीं से हमें मैया के साथ साथ परिक्रमा मार्ग में आगे निकलना है। कल हमने जो झरना देखा था उसी का जल यहाँ पे आके एक संगम बना रहा है और यहाँ से आके वो जल मैया में मिल जा रहा है। देखिए, फिर से यहाँ पे एक और झरना आपको देखने को मिलेगा। अगर मुझे पता होता कि यहाँ पे एक और इस तरह से झरना है तो मैं सुबह में स्नान वहाँ नहीं करता, मैं इधर आके ही अपना सुबह का पूरा वक्त निकालता। बहुत ही खूबसूरत चीज़ दृश्य यहाँ पे है। मन तो कर रहा है कि अभी बस मैं जाके झरने में नहाना शुरू कर दूँ। बारह 28 हो गए हैं और यहाँ पे काफ़ी वक्त बिताने के बाद में अब हम परिक्रमा मार्ग में आगे बढ़ रहे हैं। ये घाट से लेके ये झरने से यहाँ तक आने के लिए हमें 1 घंटा लग गया। ये जो झरने के अंदर इतना वक्त मेरा बीता है और इसमें जो आनंद मिल रहा था मैं आपको बयां नहीं कर सकता। जिस तरह से ये झरना गिर रहा था और जो शोर आ रहा था पानी के गिरने का और जिस तरह से जल बह रहा था तेज़ गति से, उसके अंदर वो जो अल्लड़पन था, जो पागलपन था, वैसा ही पागलपन और वैसी खुशी मुझ में भी थी। और बस मैं, मेरा प्रेम, मेरा पूरा आनंद उस झरने के साथ में जैसे
मैया की गोद में जाके समा जाने वाला हो। बिल्कुल इसी तरह से हमारा पूरा ये वक्त कैसे बीता बिल्कुल भी इसका अंदाज़ा नहीं लगा। और ये बहुत ही आनंदमय वक्त निकला है आज का। इतनी खूबसूरत शुरुआत, इतनी खूबसूरत शुरुआत मैं बयान नहीं कर सकता आपको। बस आप यूं ही मेरे साथ में परिक्रमा में आनंद में बने रहें पूर्ण रूप से। और हम बिल्कुल अब मैया के साथ साथ आगे बेड़ा घाट के लिए बढ़ रहे हैं पूर्ण रूप से आनंद में। नर्मदे हर। चलिए आपको मैं साथ में मैया के भी दर्शन कराता हूँ और इस मार्ग के भी। आज का मार्ग भी बिल्कुल कल के जैसे शाम का ही है और बिल्कुल हम मैया के साथ में और इस जंगल मार्ग में आगे बढ़ते हुए। लेकिन अभी भी हमारा आनंद जो है भरपूर बना हुआ है। अभी भी मुझे वही झरने में बिताए पल याद आ रहे हैं और बस मैं वही सोच के बिल्कुल इस गति से आगे इस स्थान से गुजर रहा हूँ। वाकई में बेहद ही खूबसूरत पल थे ये। देखिए बताते बताते हम कितनी तेज गति से यहाँ तक पहुँच गए हैं। मन तो बिल्कुल आनंद में ही बने रहने का है, लेकिन अगर अभी ये बात नहीं बताई महाराज की तो फिर वो बात रह जाएगी, तो सोचा साथ में साझा कर ही लूँ। तो कल और आज सुबह में जो यहाँ पे महाराज हैं उनसे मेरी चर्चा हुई। यहाँ पे भी 3 महाराज हैं। एक जो है 7 वर्ष से यहाँ पे परिक्रमा में है और यहाँ पे पिछले लगभग 1 साल से रुके हुए हैं। उनकी 7 वर्ष की परिक्रमा हो गई है और आने वाले 4 वर्ष और इसी तरह से वो परिक्रमा में रहेंगे। राजस्थान के वो बाबा हैं और वही भंडारा चला रहे हैं यहाँ पे। और जहाँ जहाँ पे भी वो अपना स्थान लगाते हैं और अपना कुछ वक्त बिताते हैं, उस जगह पे वो मंदिर बनाते रहते हैं और फिर मंदिर बनवा के आगे बढ़ते रहते हैं। तो यहाँ पे भी उनका एक मंदिर का निर्माण कार्य प्रगति पे है। थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे मैं रास्ते न भटक जाऊँ, फिर मैं आपको दूसरे महाराज की बात बताता हूँ। यहाँ से 2 पगडंडी थी, एक नीचे से एक ऊपर से। मैं ऊपर से नीचे गया था, लेकिन लग रहा है कि ऊपर से ही चलने में ज़्यादा समझदारी रहेगी। पहाड़ में से ऊपर से पानी रिस के आता हुआ दोनों ही पगडंडियाँ आके यहाँ पे मिल रही हैं। देखिए यहाँ से मैया का स्वरूप और यहाँ पे पुल का काम चलते हुए। तो चलिए हमारी चर्चा बनी रहती है। तो पहले महाराज की मैंने आपको बात बताई कि जिनके 11 वर्ष की परिक्रमा में वो हैं, और जो दूसरे महाराज हैं जिन्हें उन्होंने रोक लिया था पिछले 5 दिनों से, वो यहाँ पे रुके हुए हैं। और जो अब मुख्य बात आती है तीसरे महाराज की, वो ये है कि जो तीसरे महाराज हैं ये 18 वर्ष की आयु में कॉन्ट्रैक्टर बन गए थे, गवर्नमेंट कॉन्ट्रैक्टर, और यहीं पास के गांव में यहाँ पे रहते थे। फिर उन्होंने कॉन्ट्रैक्ट लेने शुरू करे और धीरे धीरे बहुत बड़े कॉन्ट्रैक्टर बन गए और बड़ी बड़ी कंपनियों के कॉन्ट्रैक्ट इनको मिलने लगे, गवर्नमेंट के टेंडर्स मिलने लगे। जितने भी हॉस्पिटल्स हैं जबलपुर और इसके आसपास में, वहाँ पे रोडों का काम, ब्रिजेस का काम सब इन्होंने करवाया था। और ये 8वीं पास और 9वीं फेल थे। फिर इन्होंने बताया कि ये कैसे बड़े बनते बनते इनके अंदर अहम आया
गलत मार्ग पे गए और कुछ गलत तरीके से पैसे बनाने शुरू करे, और उसके बाद में एकदम से इनके जीवन में बड़ा बदलाव आया। थोड़ा सा यहाँ देखते हैं, फिर आपको आगे की बात बताता हूँ। तो हम अभी सरस्वती घाट पे हैं और पास में बेड़ा घाट है, लेकिन हमें यहाँ से मार्ग में ऊपर जाने को बताया गया है सीढ़ियों से। ये ऊपर जाने से पहले यहाँ से आपको मैया के दर्शन करा देता हूँ। सामने की तरफ से आए और मैया जो है यहाँ से गोल घूमते हुए आ रही हैं। सामने आपको कुछ मंदिर और आश्रम भी दिख रहे होंगे। यहाँ पे कुछ पूजा की सामग्री। तो हम बेड़ा घाट पे नहीं जा रहे हैं, हम यहाँ सरस्वती घाट से ही परिक्रमा में ऊपर जा रहे हैं। और यहाँ से एक आश्रम बताया गया है, ओम हनुमते नमः रुद्रात्मकाय हुम फट। और हम नीचे से अब ऊपर की तरफ में आ गए हैं और आगे की तरफ हरे कृष्णा आश्रम आएगा। हमको उसी के पास से मार्ग पूछते हुए परिक्रमा मार्ग में आगे बढ़ना है। और देखिए, आनंद की बात यह है कि हम सड़क मार्ग पे आ गए हैं और मैया ने पहले ही हमें इतना पूर्ण रूप से आनंद दे दिया है कि अगर हमें सड़क मार्ग पे भी आगे चलना रहा, मैया से थोड़ी सी दूरी पे भी, तो भी हम पूरी तरह आज के दिन में आनंद में बने रहेंगे। और हम आ गए हैं हरे कृष्णा आश्रम पे। यहाँ पे नर्मदा पंचकोशी परिक्रमा प्रारंभ होने का स्थान है। ये सरस्वती घाट से आप सड़क मार्ग से आएंगे तो यहाँ पे कृष्णा मंदिर के पास में से आप ये ब्रिज को क्रॉस नहीं करेंगे, बल्कि यहाँ सीढ़ियों से नीचे की तरफ में आ जाएंगे। सरस्वती घाट के पास में हमें एक ब्रिज पे काम दिखाई दे रहा था, वही ब्रिज सामने अभी दिखाई दे रहा है। और यहाँ पर हम ऊपर नहीं जाके नीचे की तरफ में आ गए हैं और यहाँ पे हम बिल्कुल मई के साथ साथ में परिक्रमा मार्ग में आनंद में बढ़ते हुए दोपहर के 1:05 और हमने यहाँ पे कृष्णा मंदिर में, राधे कृष्णा मंदिर में भोजन प्रसादी ले ली। यहाँ पे कुछ परिक्रमावासी जो कि बस से परिक्रमा कर रहे थे, यहाँ पे उनसे भेंट हुई और मैं मार्ग पूछ रहा था। तभी उन्होंने बोला कि महाराज आप यहाँ पे थोड़ा भोजन प्रसादी ले लीजिए। तो हमने थोड़ी रोटी सब्जी और छाछ का यहाँ पे भोजन प्रसाद में भोजन ग्रहण करा, माँ अन्नपूर्णा का प्रसाद। और अब हम यहाँ पे बिल्कुल मई के साथ में परिक्रमा मार्ग में आगे बढ़ते हुए, यहाँ पे हमें थोड़ा ध्यान रखना रहेगा कि हम मैया को क्रॉस करके उस तरफ न चले जाएं। ऐसा यहाँ पे बताया गया है कि आप बीच बीच में पूछते रहिए और धीरे धीरे परिक्रमा में आगे बढ़ते रहिए। बताना ज़रूर है कि आप पैदल परिक्रमा में हैं, नहीं तो आपको मार्ग में आपको गलत दिशा में भेजा जा सकता है। हम बिल्कुल यहाँ पे मैया के साथ में आनंद में बने रहते हैं और आप भी मेरे साथ यूँ ही आनंद में बने रहिए। नर्मदे हर। महाराज कैसे हैं आप? बढ़िया, एकदम बढ़िया, आनंद में। आनंद में। बहुत अच्छी टोपी वोपी लगा रखी है आपने। कृष्णा मंदिर की पूजा करते हैं। कृष्णा मंदिर में पूजा करते हैं? अच्छा। और यहाँ पे कब से हैं? यहाँ पे 8 साल हो गए। 8 साल हो गए हैं जी। कैसा लग रहा है? बढ़िया, बहुत बढ़िया। बढ़िया। बिल्कुल मैया के पास रहते हैं, मैया के पास आनंद आ गया मेरे को। आनंद आ गया। बहुत बढ़िया। ड्राइवर था, मैं गाड़ी खुद के लेके और बेच बाच के मैं भगवान के इधर आ गया। अच्छा। और दोपहर को समय मिला थे, हाँ, तो 10-50 बोरी जी निकाल लेता हूँ। अच्छा, थोड़ा काम भी कर लेते हो? हाँ, अलग से। बहुत बढ़िया। 12,000 वहाँ से पेमेंट मिला था मुझे। अच्छा, बस बढ़िया। अभी यहाँ से परिक्रमा मार्ग ऐसे ही रहेगा मैया के साथ साथ? बस ऐसे किनारे किनारे, हाँ। ऊपर से। जबलपुर या हाईवे वगैरह नहीं लगेगा? नहीं नहीं नहीं। अच्छा, मैया के साथ साथ? हाँ, यहाँ से तिलवारा मिलेगा। तिलवारा के बाद फिर ग्वारी घाट। वो कितना दूर रहेगा? ऐसे है 10-12 किलोमीटर है। हाँ। ठीक है महाराज, जल्दी हम परिक्रमा बढ़ते हैं। नर्मदे। देखिए, यहाँ पे हम बिल्कुल मैया के बीच में चल रहे हैं और यहाँ पे मैं आपको मैया के दर्शन कराता हूँ। आप समझ नहीं पाएंगे कि ये बिल्कुल मैया ही बह रही हैं, क्योंकि यहाँ पे जल स्तर बिल्कुल ना के बराबर है। जैसे हमें पीछे वो छोटा सा झरना देखने को मिला था, बिल्कुल उतना ही यहाँ पे भी जल स्तर है। तो अगर आदमी को बिल्कुल अंदेशा नहीं हो, दिशा का ज्ञान नहीं हो, तो वो इस जल को कब क्रॉस कर जाएगा, मैया को कब
क्रॉस कर जाएगा, उससे अंदाज़ा भी नहीं होगा। चलिए मैं आपको मैया के दर्शन कराता हूँ। यहाँ पे आप पक्षी देखिए कितने सारे हैं। यहाँ पे एक नाले में भैंसे स्नान करते हुए, और यहाँ से हमें परिक्रमा मार्ग में आगे बढ़ना है। हम ऊपर से परिक्रमा मार्ग में जा रहे थे, तभी यहाँ से मैया ने आवाज़ लगाई और बताया कि मार्ग नीचे से है ना मैया? जी मैया, नर्मदे हर, नर्मदे हर महाराज। आराम कर रहे हो यहाँ पे? भैंस बैठी हूँ जी महाराज। वहाँ नीचे से हम ऊपर इन खेतों में वापस प्रवेश कर गए हैं, और अब इस खेत में से हम परिक्रमा मार्ग में आगे बढ़ते हुए, यहाँ ऊपर महाराज ने हमको आवाज़ लगा दी है नर्मदे हर। चलिए ऊपर पहले महाराज को मिलते हैं। अपन खूब चोरा होनी होती है बाहर आना, अपन खूब चोरा तब फिरते केदारनाथ मकान भी बन गए, होटल भी बन गई, डूबते हैं फिरते मन दाते हैं। मंदिर नहीं डूबा, अपनी चाहता नहीं तू भी अपनों ने केदारनाथ जाना है, मैंने कहा बेड नहीं देखा ये मतलब सही है, सही है। ये होनी होती, मुझको कोई ने नहीं देखा, कोई ने नहीं देखा। ये अपन तो इतना है खूब तो रहा बोला यो ये बाहर आती, यहाँ अपन तो नहीं मनाना, खेती नहीं करना, बाहर पहले आती थी तब होनी होती पहले, तो अभी मनाओ, अभी तो इतना अपन तो खूबसूरत मनाओ, तब की तब सोचेंगे जो होगा, है ना? अभी कोरोना काल आया, कितने आदमी मरे, जमीन कम पड़ गई थी, सही है। माता पिता ओ ये मेरा बेटा नहीं है, ये मेरा बेटा, ये वो नहीं आती है, काल आता है, फिर आदमी देखो पहले दो वो दूर है, अब फिर से पाँच में आ गया। आगे नहीं आ गए, बिल्कुल आ गए, बिल्कुल आ गए। ये तो होनी होती, सही है। हिम्मत नहीं आना नहीं चाहिए, हिम्मत नहीं हारना चाहिए, करते रहो, करते रहो। देखिए महाराज ने बिल्कुल निष्कर्ष निकाला कि करते रहो, और यही बताया ना, क्या बताया? कर्म करते रहो, कर्म करते हो। हाँ, होनी तो नहीं देखो, पर अपनी खूबसूरत मनाते रहो। देखिए महाराज का भाव और मन कितना साफ है। और ये देखिए महाराज शिवलिंग भी बना के बता देते हैं हाथ से। अभी होल देखो, शिवलिंग तो दिखाओ पहले अच्छे से। ओम नमः। ये देखिए महाराज ने शिवलिंग बना दिया एकदम, एक मुखी 5 मुखी भी। वाह, योगाचार मैया ने सिखाया। अरे वाह महाराज वाह, मना तेरा भी तो बड़ा मैया सिखाती है, कर्म करते रहो, कर्म करते रहो। वाह महाराज वाह, बहुत बढ़िया महाराज। एक है योगाचार। वाह 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 महाराज वाह। अपन तो कार्टून बनना, जोकर बनना, जोकर में आदमी खुश होता है, आती आती मोटी मोटी। अरे वाह महाराज वाह, अपन तो जोकर है, बिल्कुल सही महाराज। जब जोकर है आदमी को अच्छा हो। वाह, हाँ फिर से बताओ। वीडियो बोल जाता हूँ, वीडियो मत ध्यान दीजिए, और एक बड़ा आदमी है, हम बड़ा आदमी बोलता बिकरा दी 2 लाख। यही बिकाली को कोट वोट पे नहीं मिला, तोली थी हंगली थी चिचिका थे, हु आर यू नेम, हु आर यू नेम, ब्यूटीफुल, खूब चलो ब्यूटीफुल। इतो ये आदमी बहुत पढ़ा लिखा आदमी है, VIP फुल चल वाले आदमी थी, चकल पे मत दाओ, इतने गुण पाओ, आदमी हेचा है,
अच्छा है या लूटने वाला है, ऐसा होता है। वाह 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 महाराज, बहुत बढ़िया। सही है बाबा। 12वें अध्याय गीता में हाँ, कहा गया है, कृष्ण भगवान से अर्जुन पूछते हैं कि भक्त आपको कैसे भक्त प्रिय है, किस प्रकार से आपके भक्त कैसा होना चाहिए। तब उन्हें 12वें अध्याय में कहा समाशस्त्रौ च मित्रे च तथा मानापमानयोः शीतोष्ण सुख दुखेषु समासंग विवर्जिता। जिस तरह शत्रु अथवा मित्र में किसी प्रति न ज्यादा लगाव हो, न ज्यादा राग द्वेष हो, मतलब न किसी प्रकार का अच्छा बुरा रहित, जो है सब सही है। कोई मुझे गाली भी दे या कोई मुझे मित्र गाली भी दे तो ठीक है, ना दे तो भी ठीक, कोई इज्जत दे तो भी ठीक है, मतलब भेदभाव रहित होना। समासस्तौ च मित्रे च तथा मान अपमान है, कोई मुझे मान दे अपमान दे उस पर ध्यान ना देते हुए। कोई कुर्सी में बैठा, अगर मेरे लिए आसन नहीं मिल रहा तो मुझे ये नहीं देखना चाहिए मैं तो सिद्ध पुरुष हूँ यार, मैं पीला कपड़ा पहना हूँ, मेरे जटा बड़े बड़े है, ये आदमी कैसे कुर्सी में बैठा है। अगर ये भी भाव अगर उसके अंदर आ रहे तो भक्ति के लक्षण नहीं है। फिर कहा तथा मान अपमान शीतोष्ण सुख दुखेषु, जो तुम्हारे त्रिविध है तो तीनों मौसम है, तीनों मौसम में गर्मी ठंडी बरसात और सुख और दुख, अगर किसी प्रकार की आपदा आती उसे भी साहस से स्वीकार, क्योंकि तुम्हारे बस की तो कुछ है नहीं। जो करता प्रकृति कर रहा और अपने गुणधर्म में, ऐसा नहीं जो हमने किया उसका भी भोग भोगना ही है, तो उसे साहस से स्वीकारो कि जो हमने किया हम भोग रहे, जो मिल रहा वो हमारा निश्चित था, निर्धारित था, उसमें टीका टिप्पणी करने की आवश्यकता नहीं, क्योंकि आप कुछ कर नहीं सकते। अभी बर्गी फूट जाए, हम यहाँ मकान बना रखे तो उसमें बर्गी कम पा कर सकते हैं, आप अपने को देख हम क्यों बनाए। सही है, ठीक ना। तो किसी प्रकार के फिर समासंग विवर्जिता है, समासंग विवर्जिता में जैसी स्थिति है उसमें किसी प्रकार की टीका। अब जैसे यहाँ कोई मिल गया, बिल्ली रास्ता काट गई, या कोई खाली घड़ा लेके गया, कोई कांटा मिल गया, या कोई तेल मिल गया, कोई भी, अरे भाई वो गलत हो गया, असगुन हो गया, ये अगर उसके मन में भाव आ रहा तो भी गलत है। ये सब चीज से परे होना चाहिए, तो वही मतलब संत या भक्त के लक्षण कहलाते। अरे तो ठीक है, वो पद्धति शब्द अलग है, नहीं तो क्या काम कर रहे हैं, औषधि गुण उसमें ज्यादा है। बहुत देखिए शाम के 3:44 हुए हैं और यहाँ पे जब महाराज ने मुझे चाय के लिए बुलाया था तो मुझे बिल्कुल भी अंदाज़ा नहीं था कि मैं इतना वक्त यहाँ पे बिताने वाला हूँ। यहाँ पे पहले महाराज से थोड़ी गुफ्तगू होने लगी, चर्चा हुई, उसके बाद में चाय बन के आई और फिर महाराज के जो शिष्य हैं यहाँ पे महाराज की सेवा में हैं, ये देखने में बिल्कुल ही साधारण लग रहे थे और जब तुतला के बोल रहे थे तो बड़ा ही प्यारा इनका ये स्वभाव सामने आया। और धीरे धीरे जब हमने इनसे खुल के बात करी, उनको भी आनंद आया, उनका वीडियो बनाया तो उन्हें और प्रसन्नता हुई और उन्होंने और 4 चीज़ें बताई। और कुछ चीज़ें तो मैं रिकॉर्ड पे लेके नहीं आ पाया क्योंकि वो थोड़ा सा कॉन्शियस भी हो जा रहे थे, लेकिन उन्हें बड़ी प्रसन्नता भी हो रही थी जब वो वीडियो पे बता रहे थे। और उन्होंने कुछ मुद्राएं करके बताई और कितना स्वस्थ शरीर है और किस तरह से योगासन करते हैं और कितनी सटीक बातें उन्होंने करी, सुन के बड़ा ही आनंद आया। मैं चाहूँगा कि आप कमेंट बॉक्स में इनके लिए ज़रूर कुछ कमेंट करके मुझे बताएं आपको कैसा लगा। साथ में महाराज ने बिल्कुल शॉर्ट में गीता के 18वें अध्याय की बात करी और उसमें लिखे श्लोक को बताया कि किस तरह जो शिष्य है वो गुरु की बातों को मानते रहता है, तो जो लोग गांजा पी के चल रहे होते हैं वो अपने गुरु को मान रहे होते हैं। जैसे ट्रक ड्राइवर है वो अपने गुरु को मानता है कि गाली दे के ही बात होती है तो गाली से ही काम होता है, तो गीता को या ज्ञान की बात कोई नहीं करता है। तो उन्होंने गीता के 18वें अध्याय के इस श्लोक को बिल्कुल समझाया, तो महाराज के पास बैठ के थोड़ा ज्ञान भी मिला और उनके शिष्य से जो ज्ञान मिला वो तो अद्भुत ही था। तो चलिए हम परिक्रमा मार्ग में ही आनंद में बढ़ते रहते हैं और आगे बने रहते हैं बिल्कुल मैया के साथ में। आगे जो है 2 स्थान पे हमें पहुंचना है और देखते हैं आगे बीच बीच में हमें और मैया क्या क्या दर्शन करवाती हैं और आज कितना आनंद में आगे तक लेके जाती हैं। हालांकि अभी तक हमने सिर्फ लगभग 5 से 6 किलोमीटर की दूरी परिक्रमा तय करी है, आगे देखिए और कहाँ तक जाएंगे। तो बने रहिए यूँ ही मार्ग में। चलिए आपको मार्ग दिखाता हूँ और
हम आनंद में बने रहते हैं। नर्मदे हर। क्या हम इन खेतों के बीच में से, आश्रम के पास में से अब यहाँ पे सड़क मार्ग पे आ गए हैं। देखिए अब हम सड़क मार्ग पे हाईवे के ऊपर आ गए हैं। देखिए मौसम में फिर से बदलाव और बादल भी आ गए हैं और ठंडी पवन भी चल रही है। जल्दी लगता है बारिश होने की तैयारी है फिर से आज। चलिए हम किसी सही स्थान पर पहुंचते हैं और फिर बारिश का भी आनंद लेंगे। पहले यहाँ पे हम लोग पहुँच गए। ये है गांव का नाम गोरापुर। एक बार कंफर्म और कर लेते हैं ज़रा। देखिए आज मैं इतने आनंद में हूँ, इतने आनंद में हूँ कि मुझे नहीं पता कि मैं क्या कर रहा हूँ या क्या हो रहा है। बस मैया के साथ में हम यूँ ही नर्मदे हर। इस वर्गाकार क्षेत्र के अंदर कुल 5 मठ हैं, इसलिए इसे पंचमठी मंदिर कहा जाता है। यहाँ पे कभी हवन कुंड हुआ करता था। मंदिर के ऊपर का भाग चपटा होने के कारण आप देखेंगे कि इसे बिल्कुल पिरामिड का शेप दिया गया है और मंदिर के चारों कोनों का कक्षीण शिखर आप देखेंगे। देखिए हाईवे से जब आप आएंगे तो गोपालपुरा के अंदर, गांव के अंदर, यहीं पे जो मैंने आपको पुराना मंदिर दिखाया, इसी के पास से एक रास्ता अंदर की तरफ जा रहा है। हमें इस मार्ग पे जाना है और यहाँ पे हमें लक्ष्मी नारायण मंदिर में भगवान के दर्शन करने हैं। बहुत ही प्राचीन मंदिर है और बहुत ही खास है, ऐसा बताया गया है। तो चलिए हम इस मार्ग पे चलते हैं और लक्ष्मी नारायण मंदिर में चल के दर्शन करते हैं। देखिए हम फिर से मैया के पास आ गए हैं और यहाँ से हमें मैया के भी दर्शन हो रहे हैं। तो चलिए पहले मैया के दर्शन करता हूँ और करवाता हूँ और साथ में आपको फिर लक्ष्मी नारायण मंदिर में लेके चलता हूँ। यहाँ पे देखिए बहुत ही खूबसूरत वट वृक्ष, जिसके नीचे आप बैठ के पूरा दिन मैया के पास वक्त बिता सकते हैं। और उसी के बिल्कुल सामने आपको ये लक्ष्मी नारायण मंदिर मिलेगा। जैसा कि हमने पीछे देखा कि पंचमठ मंदिर जो है वो 16वीं शताब्दी का बना हुआ है और उसी की तर्ज पे ये भी बताया गया है कि लक्ष्मी नारायण मंदिर जो है ये भी 16वीं-17वीं शताब्दी का प्राचीन मंदिर है। यहाँ पर आपको बहुत सारे शिवलिंग देखने को मिलेंगे। हालांकि जो ये मंदिर का भाग है ये बिल्कुल नया है, लेकिन यहाँ पे जो प्रतिमाएं रखी हैं ये प्राचीन प्रतिमाएं हैं। मंदिर के पीछे का जो हिस्सा है जहाँ पे हमें ये प्राचीन मंदिर देखने को मिला। अब हम मंदिर के पीछे के भाग पे हैं जहाँ से हम मैया को देख रहे हैं और साथ ही में ये छोटा सा एक और मंदिर जहाँ पर महादेव गणेश जी के साथ में विराजे हुए हैं। यहाँ पे शनिदेव का मंदिर। देखिए लक्ष्मी नारायण मंदिर के पास में बिल्कुल पशुपतिनाथ मंदिर भी है और हमें यहाँ का भी पता चला। तो चलिए यहाँ पे ऊपर पशुपतिनाथ मंदिर में भी चलते हैं और यहाँ भी दर्शन करते हैं। यहाँ पर पंडित जी ने बताया कि पशुपतिनाथ महादेव भी यहाँ पे स्वयंभू महादेव हैं। हालांकि मंदिर का जो गर्भगृह है उसके अलावा मंदिर का पुनर्निर्माण किया गया है, लेकिन मंदिर के मुख्य गर्भगृह का ऊपर का भी जो स्थान है उसे भी 2 बार वापस से बनाया गया है। और हम बिल्कुल पशुपतिनाथ महादेव के साथ में हैं। आप देखेंगे तो ऐसा प्रतीत हो रहा होगा कि ये बिल्कुल गणेश जी, गणपति जैसे हैं और ये हैं बिल्कुल महादेव।
पशुपतिनाथ महादेव नर्मदे हर। ओम नमः शिवाय। देखिए इनकी आकृति आप। शाम के 4:45 हुए हैं और यहाँ पे हम लोग पशुपतिनाथ मंदिर में ही आज विश्राम करने वाले हैं। आज की हमारी परिक्रमा दूरी रही 8 किलोमीटर से थोड़ी सी अधिक, और स्थान तो आप देख के बिल्कुल समझ ही गए होंगे। यहाँ पे महाराज ने बोला कि महाराज आप यहीं पे रुकिए, और तो आज हमारा दिन इतना आनंद में जा रहा है, हमसे बिल्कुल आगे बढ़ा नहीं जा रहा है। और ये स्थान भी इतना आनंदित करने वाला, बिल्कुल यहाँ से मैया के दर्शन हो रहे हैं। तो आज हम यहीं पे ही विश्राम करेंगे और रात्रि तक आपके साथ में यूं ही बने रहेंगे। यहाँ से आपको यहाँ के दृश्य दिखाएंगे, यहाँ के बारे में जानकारी देंगे, और यहाँ पे अगर किसी साधु संत से और मुलाकात हुई तो उनकी भी चर्चा आप लोगों के साथ में करवाएंगे, भेंट करवाएंगे। यहाँ से फिर से हम एक और दृश्य आपको दिखाते हैं, वृक्षों के बीच में से मैया दिखाई देते हुए। शाम को यहाँ से जब सूर्यास्त हो रहा होगा तो दृश्य बेहद ही खूबसूरत होने वाला है। देखिए शाम के 5:51 हो गए हैं और बिल्कुल हम मैया के पास में, और जल्दी यहाँ पे सूर्यास्त होने वाला है। मैं आपको सूर्यास्त का ये दृश्य दिखाता हूँ, यहाँ से शायद कैप्चर हो। हम थोड़ा उस तरफ चलते हैं। सोने से राम जय
अशुभ्यः शान्ति शान्ति सुख शान्ति भवतु सर्वारिष्ट शान्ति भवतु